हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज तारीख है 5 तारीख, और आज का जो मार्केट हुआ उसको हम लोग आज देखेंगे और एनालाइज करेंगे निफ्टी को कि क्या हम लोग कर सकते हैं कल के लिए। तो चलिए, आज बहुत दिनों के बाद मैं ये दिखला रहा हूँ, अपना पोस्ट डाल रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग इसको देखिएगा और आपको पसंद आएगा ये चीज़, क्योंकि इस बीच में मैं बहुत दिनों से नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिसके चलते मैं नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब चूंकि आज आ गया हूँ तो देखता हूँ इसे मैं जिस ढंग से मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। बीच में बहुत सारे टर्म्स एंड ये नए नए आए हुए हैं जिनको आप लोग हो सकता है कंफ्यूज कर रहे हैं। लिक्विडिटी हुआ, मार्केट हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ हैं, तो उनको मैं धीरे धीरे क्लियर करते जाऊंगा। लेकिन पहले मैं बतला दूं कि आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो आपको शायद बिल्कुल वही सब चीज़ बतलाता बतलाता जाऊंगा। मार्केट में टर्म्स भले नए आ गए हों, लेकिन सब वही चीज़ है, उसी को नए बोल में नए टर्म, उनका नया नाम देके ही उसको ये किया जा रहा है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, सबसे पहले निफ्टी के वन डे चार्ट पे। तो चलिए हम लोग देखते हैं निफ्टी के वन डे चार्ट पे आके। ये रहा निफ्टी का वन डे चार्ट आज का। देखिए, इसमें एक चीज़ बहुत क्लियरली आपको जो मैं दिखलाने जा रहा हूँ वो ये कि निफ्टी पहले ऊपर से नीचे आ रहा था, डाउनवर्ड बियरिश मूवमेंट दे रहा था। ये देख रहे हैं, ये मतलब ये लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए, ये देखिए नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ आके इसने एक लोअर लो, मतलब लोएस्ट लो का फॉर्मेशन किया, ये वाला, ये देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये चीज़, ये लोएस्ट लो का फॉर्मेशन किया, जो कि मान लीजिए इसको मैं कलर बदल देता हूँ, दिखेगा आपको, जिससे अदरवाइज हो सकता है दिखने में आपको दिक्कत हो, तो इसलिए इसको मैं पहले ही ये कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको आराम से दिखे। तो ये देखिए, ये लोएस्ट लो का फॉर्मेशन है। तो आप यहाँ अगर देखते जाएं तो ये हायर लोअर हाई, मतलब ये सबसे हाई हुआ, उसके बाद फिर ये लो हुआ, उसके बाद ये हाई हुआ, उसके बाद लो हुआ, उसके बाद हाई हुआ, उसके बाद लो हुआ, उसके बाद ये हाई हुआ, उसके बाद लो, मतलब इस तरह ये नीचे आ रहा था, जिसको हम लोग बोलते हैं बेरिश मूवमेंट। और ये अब यहाँ आके लोएस्ट इसने बनाया। इसके बाद एक्चुअली अगर इसको ऊपर जाना था तो जनरली इस हाई को देने से ही हो जाता, लेकिन इसको ये पहले ही तोड़ चुका था और ये वाला हाई बनाया था जो कि इस हाई से ऊपर है। यहाँ से आके ये अगर लो, मतलब हाइयर लो बनाता और तब ऊपर जाता तो हम लोग सोचते कि यहीं से स्टार्ट हो गया है बुलिश मूवमेंट, लेकिन ये इस लो को भी तोड़ दिया, तो ये लोएस्ट लो हुआ। इसके बाद जो इसने ये हाई बनाया है, इस हाई को तोड़ा, तो इसके बाद फिर इसको लो बनाना चाहिए था, हायर लो, जो अभी तक इसने नहीं बनाया है। ये हायर लो का फॉर्मेशन नहीं हुआ है अभी तक। लेकिन अगर हम माने कि ये वनडे चार्ट है और इसमें काफ़ी बड़े बड़े मूवमेंट आए हैं और काफ़ी बुलिश मूवमेंट है, तो इसलिए इसमें हम इसको मान के चलते हैं कि ये वाला, ये दोनों जो है, ये दोनों, ये लो है, मान लिया जाए कि ये लो है, क्योंकि ये मोस्टली 23 एंड 38% के बीच में ही आया है इस पूरे के। तो इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि चूंकि ये एग्रेसिव मूवमेंट था, तो इसलिए ये यहाँ इसको लो मान के चल रहा है। अगर इस दोनों को लो मान के चले, पहले इसको लो माने, तो ये एक फिर हाई, मतलब इस हाई से ये हाई फॉर्म हुआ और उसके बाद फिर ये हायर लो फॉर्म हुआ, मतलब इससे ऊपर आया। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ये दोनों समझने वाली चीज़ है। ये हाई इस हाई से ऊपर है और ये लो इस लो से ऊपर है, तो एक हायर हाई और एक हायर लो, ये इसका फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ से फिर दूसरा हाई बना, मतलब इस हाई से ऊपर, और दूसरा लो बना इस लो से ऊपर, मतलब फिर हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन हुआ। अब तीसरा हाई ये बना, मतलब इस हाई से ऊपर, और ये लो बना, तो इसका मतलब ये भी हायर हाई और हायर लो, मतलब ये मूवमेंट अब बुलिश मूवमेंट होता जा रहा है। फिर चौथा हाई आया इससे ऊपर, लेकिन लो जो आया वो इस लो के नीचे आया। तो इसका मतलब ये जो मूवमेंट, बुलिश मूवमेंट हो रहा था, इस सारे हाइज को तोड़ता जा रहा था, ये पुराने हाइज को, तो ये लग रहा था कि बुलिश मूवमेंट है। लेकिन यहाँ से आके जब इसने इस लो के नीचे, मतलब लोअर लो फॉर्म कर दिया, उसके बाद फिर ये हाई जो फॉर्म हुआ,
इस हाई के नीचे आ गया, मतलब ये लोअर हाई बनाया, फिर इसका मतलब ये शायद फिर बेयरिश मूवमेंट की तैयारी कर रहा है। लेकिन यहाँ जो लो बनाया इस हाई, इस लो से ये हाई रह गया, मतलब इस लो को नहीं तोड़ा इसने। अगर ये तोड़ देता तो ये बेयरिश मूवमेंट का कंफर्मेशन था, लेकिन इसने नहीं तोड़ा। तो और तो नहीं तोड़ के अभी ये ऊपर जा रहा है। अब अगर इस हाई को तोड़ के फिर ऊपर निकल जाता है, इस हाई को भी तोड़ के, तो ये फिर बुलिश मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर इस हाई को नहीं तोड़ के इस बीच में अभी ये घूमता रहता है, ऊपर नीचे करता रहता है, तो ये हम लोगों को देखना, ये कंसोलिडेशन वाला मूवमेंट हो जाएगा जिसमें ये टाइम पास कर सकता है। तो ये है अभी रिसेंट इसका मूवमेंट निफ्टी का। इसको हम लोग चल के देख लेते हैं सीधे। इसको, इस पोर्शन को हम लोग थोड़ा ये कर लेते हैं, एलाबोरेट कर लेते हैं। देखिए ये पोर्शन मैं जिसकी बात कर रहा था वनडे का ही चार्ट है। तो ये लो जो है, देखिए ये यहाँ से जब लो ये चला था बना के, ये हाई बनाया, ये लो बनाया, फिर ये हाई बनाया और ये लो बनाया। यहाँ तक तो ठीक है, ये बुलिश मूवमेंट दे रहा है। लेकिन इसके बाद जो हाई बनाया, ये इस हाई को नहीं तोड़ पाया। इसका मतलब मार्केट स्ट्रक्चर इसका पूरा नहीं हो पाया है। ये अगर इस हाई को तोड़ के नीचे अगर यहाँ लो बनाता तो फिर हम मानते कि ये बुलिश मूवमेंट है, लेकिन नहीं तोड़ पाया। तो ये क्या हो गया, ये लोअर हाई हो गया, और लोअर हाई के साथ ये लो जो बनाया है ये भी हायर लो हो गया। मतलब इसको लोअर लो होना चाहिए था, जो कि हायर लो हो गया, और यहाँ से फिर ये ऊपर जाने लगा। तो इसलिए अभी हम लोगों को वेट एंड वॉच वाली स्थिति में रहना है। मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों को, हालांकि ये मार्जिन बहुत बड़ा है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये है एक्चुअली आपका 24,485 के आसपास आता है, और ये है आपका 25,115 के आसपास, 120 के आसपास आता है। तो ये मार्जिन काफ़ी बड़ा है, मतलब 484 से 120, मतलब रफली ये हो गया 700 पॉइंट्स का। तो इसमें आपको ये मूवमेंट देने के लिए, मूवमेंट लेने के लिए, ग्रैब करने के लिए आपको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं हाफ एन आवर पे, पहले 1 आवर को ही हम लोग देख रहे हैं। देखिए ये वही जो मैं अभी समझा रहा था कि पुराने इसको हम लोग देखें तो इस हाई को तोड़ के ही ये ऊपर जा रहा था। लेकिन अगर देखिए एक ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर इसको हम लोग देखें तो अभी जो स्ट्रक्चर सामने आया है वो ये है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो ये यहाँ से चला था, हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, लेकिन ये इस लो को तोड़ दिया। उसके बाद फिर लोअर हाई बनाया, फिर एक समझिए लो बनाया, और फिर लोअर हाई बनाया, और फिर लोअर लो बनाया। मतलब ये यहाँ से दिखला रहा है कि स्लाइटली इस बियरिश मूवमेंट दे रहा है इवन 1 आवर में। यहाँ आके कंसोलिडेशन किया और इस लो को तोड़ के फिर नीचे आ गया, लेकिन इस लो को नहीं तोड़ पाया। यहाँ तक कि फिर हाई बनाया और फिर लो, इसको तोड़ने की कोशिश किया लेकिन नहीं हो पाया। फिर ये ऊपर चला और इस हाई को इसने अभी तोड़ दिया है और इस हाई को भी तोड़ दिया है। अब ये आके यहाँ लो बना के रुक गया है 1 आवर में। अब डिपेंड करता है कि अगर इस हाई को तोड़ के ऊपर जाता है तो यहाँ से जो हम लोगों ने एक ये लाइन, ट्रेंड लाइन खींचा है, ये बेयरिश ट्रेंड लाइन है, तो इसको अगर तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो मेरे ख्याल से ये बुलिश मूवमेंट कंटिन्यू करेगा इस लेवल को, इस हाई को तोड़ देने के बाद। अगर इस हाई को नहीं तोड़ पाता, यहाँ से खाली ऊपर जाके और मूवमेंट दिखलाता है इस जगह, तो हो सकता है ये इस जगह लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करेगा, बायर्स लोगों को। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये अभी यहाँ नीचे है। अब इस जगह से हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये जो लो बनाया है, आइदर इसको लो को तोड़ के नीचे आता है कि हाई को तोड़ के ऊपर जाता है, ये देखना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम लोग और छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं क्या करना है हम लोगों को, क्योंकि 1 घंटे में अगर हम लोग मार्जिन देखें 2 पॉइंट्स के बीच में, तो ये काफ़ी लंबा मार्जिन आ जाता है। ये देखिए 24,850 का है ये यहाँ, और मतलब करीब 900 के करीब। और ये है हमारा लोअर मार्जिन जो है वो आ जाता है 24,550 के करीब। तो ये कम से कम मतलब 400 पॉइंट का ये गैप है। तो इसमें हम लोगों को खाली तो बैठना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ मूवमेंट हम लोगों को देखना चाहिए। तो अब लोग और लोअर मूवमेंट में, लोअर टाइम फ्रेम में आते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग चलिए हाफ एन आवर पे आते हैं। हाफ एन आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो देखिए ये जो ओरिजिनल हाई है जिसको तोड़ने के बाद ही ये निफ्टी बुलिश हो सकता है, और ये ओरिजिनल लो है
जो कि ये लो बना हुआ है, मतलब 24,485 और ये है 25,115 का लेवल, ये जो हम लोगों ने शुरू में वहाँ देखा था वनडे चार्ट पे। तो ये लेवल है ओरिजिनल लेवल, जिसको तोड़ के या तो ऊपर बुलिश बनेगा या इसको तोड़ के बेरिश बनेगा। तो अब हम लोग लेकिन ये हाफ एन आवर में देख रहे हैं कि यहाँ इस बीच में ये दो पॉइंट्स कौन कौन है, 24,900 के करीब, और ये है लो वही 24,480 मतलब 500 के करीब। तो ये 400 पॉइंट का जो हम लोगों का है। तो अभी मार्केट देखिए यहाँ से चला है, ये स्लाइड बुलिश मूवमेंट लेते हुए धीरे धीरे यहाँ चला, और यहाँ से चल के एक हाई बनाया जो कि इस प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, इस प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, इस प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, इसने मूवमेंट दिया। और अभी जो ये लो है जहाँ से चला है उससे ऊपर ही इसने बनाया, तो इसको हम लोग बोलेंगे लोअर हाई और हायर लो। इसका मतलब है अभी ये बुलिश मूवमेंट में है। तो इसको अगर हम लोग ट्रेंड लाइन को खींचे तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आएगा ये, तब तक अभी हम इसको बुलिश मूवमेंट में ही मानेंगे। ये हो सकता है ऊपर जाए, और अगर इसको नीचे आना है तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आएगा। तो इसको अगर हम लोग बढ़ा दें ऊपर, ये देखिए ये इन दोनों तीनों को लाइन को मिला के अगर ये है, इसको हम बढ़ा दें तो ये इस तरह बनेगा कुछ, देखिए। तो ये ट्रेंड लाइन को जब तक तोड़ के नीचे नहीं आएगा तब तक ये बेरिश नहीं होगा। और अगर हम लोग यहाँ से खींचे लाइन तो ये इधर से जब तक नीचे नहीं आएगा, जो कि हम लोगों ने अभी इसमें देखा 1 आवर वाले इसमें देखा, इस ट्रेंड लाइन को जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक ऊपर मतलब ये बुलिश नहीं होगा। तो ये हम लोगों का 2 लाइन बन गया है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो हम लोग अब आते हैं कि एक्चुअली कल करना क्या है। तो हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं, जहाँ की हम लोगों को क्लियर कट ये 2 लेवल साफ साफ दिख रहा है। तो एक लेवल है 24,725 का, मतलब ये लेवल है 720 का एक्चुअली। इस लेवल के आसपास हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके, इस एरिया में सपोर्ट लेके, ये जो एरिया देख रहे हैं इस रेक्टेंगल का, यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर जा सकता है और यहाँ तक जा सकता है, या इस रेक्टेंगल तक आ सकता है, इसके भीतर तक आ सकता है। तो ये हम लोगों के लिए एक बुलिश मूवमेंट का कमाने का ये साधन रहेगा। इसको याद रखिएगा। अगर इधर नीचे गिरता है तो वेट कीजिएगा, यहाँ से सपोर्ट लेके जब ऊपर जाए तभी आप यहाँ से बाई कीजिएगा। और जब अगर मान लीजिए हाई खुलता है तो यहाँ जाके अगर ये घुस जाए इसके भीतर तो वेट कीजिएगा। यहाँ से जब नीचे गिरने लगे तो हम लोग सेल लेंगे, और या इसको क्रॉस करके ऊपर चला जाए और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने लगे तो हम लोग फिर बाई करेंगे। यही 3 मूवमेंट हो सकता है। तो एक तो यहाँ से नीचे गिरेगा और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, और या इसको मतलब या गैप अप खुल के यहाँ कहीं नीचे जा ऊपर जाके यहाँ से सपोर्ट लेके तब रेजिस्टेंस लेके उसके बाद नीचे आएगा तो हम लोग सेल का ट्रेड लेंगे। अगर इस हाई को तोड़ दिया और तोड़ के यहाँ से सपोर्ट लेके कुछ टाइम बिता के अगर ऊपर जाता है तो हम लोग बाई की तरफ बुलिश रहेंगे। और अगर उसी तरह यहाँ अगर गैप डाउन खुल के अगर यहाँ इसको तोड़ दिया, नीचे आ गया, और यहाँ अगर आके थोड़ी देर रहेगा नीचे और उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे जाने लगेगा तो हम लोग सेल साइड का। यही कल का मार्केट है, वेरी सिंपल, कहीं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको नोट कर लीजिए, इसको अच्छी तरह देख लीजिए, और मेरे ख्याल से कल इसी में ध्यान दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मेरे ख्याल से ये जो मैंने तरीका बतलाया ये आपको पसंद आएगा, और इसमें करके देखिए, आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड नाइस ट्रेडिंग।